अगर आपने भी सोच लिया है कि इस बार आपको एमबीबीएस अब्रॉड का एडमिशन लेना है, स्पेशली रशिया के अंदर, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दृष्टि यादव एंड आई एम ए स्टूडेंट इन समार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया और मैं रतलाम एमपी से बिलोंग करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एमबीबीएस अब्रॉड इन रशिया के लिए। तो हम पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है कि आपको आपका बजट मालूम होना चाहिए। यू शुड नो योर बजट, कि आपका बजट 25 लाख है, आपका बजट 30 लाख है, 35 लैक्स है, 40 लैक्स है, 50 लैक्स है। क्योंकि रशिया के अंदर, क्योंकि रीजन इतना बड़ा है, हर एक बजट के अनुसार यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। अगर आपने बजट डिसाइड कर लिया है तो फिर आप देखिए कि यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है आपके बजट के अंदर। आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करो, इंटरनेट है, यूट्यूब है, आजकल कहीं पे भी सब कुछ मिल जाता है। आपको इतनी भी कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्च करोगे समारोह के बारे में, आपको समारोह के बारे में 10 चीज़ें मिल जाएगी, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो आप जो यूनिवर्सिटी देखते हैं उसको आप सर्च करिए पहले। उसके बाद आप ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या वो यूनिवर्सिटी एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल की सारी जो गाइडलाइंस आई गई है उससे फॉलो करती है कि नहीं। अब देखिए मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे कि पहली चीज़ क्या होती है कि आपका 6 साल का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होगा, इंग्लिश में होगा, मतलब एमबीबीएस इक्विवेलेंट ड्यूरेशन होना चाहिए 5.8 मंथ्स का यहाँ पर होता है रशिया के अंदर। सेकेंड चीज़, इंग्लिश में होना चाहिए। इंग्लिश में है कि नहीं है, देखिएगा कि यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल ना हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और रशियन में पढ़ाया जाता है। फिर आपको वो यूनिवर्सिटी देखनी है जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाती है 6 साल तक। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है एमबीबीएस इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स जो भी इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए रशिया के अंदर। तो ये जो मेजर 3 चीज़ें ये आपको देखनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 ये है कि फाइंड योर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर। देखिए मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है रशिया के अंदर स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन लेना इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, प्रॉपर कोई ना कोई कंपनी से या कॉन्ट्रैक्टर से टाई अप बनाती है। वो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें, उस यूनिवर्सिटी को, इंडिया से स्टूडेंट्स ला के देते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क इन रशिया। अब वाई आई एम सेइंग कि टेक एडमिशन फ्रॉम ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, मैंने ऑलरेडी इस पर एक बहुत ही बड़ी वीडियो बना चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं। आपको उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है, कौन उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराता है। देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, स्मॉल एजेंट्स और स्मॉल कंपनीज आती है। अब वो स्मॉल एजेंट्स और स्मॉल कंपनीज अल्टीमेटली आपका एडमिशन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स को ही देंगे, बिकॉज उन्हीं के थ्रू एडमिशन्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। तो आप क्यों फालतू में इस चेन में पड़े जब आप सीधा एडमिशन कॉन्ट्रैक्टर से करा सकते हैं। तो जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है, तो मेरी यूनिवर्सिटी में हमारी साइट पे मैं आप लोग जाए और देखिए तो मेंशन्ड है इंडियन पार्टनर्स। आप वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स है जो एडमिशन कराते हैं, उनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे ही हर यूनिवर्सिटी में होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी में नहीं है और आपको नहीं चल रहा है पता, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे मेरे, मैं आपको हेल्प कर दूँगी ढूंढने में। तो पहली चीज़ मैंने बताई, आपकी यूनिवर्सिटी देखिए आपकी बजट में है कि नहीं। दूसरी चीज़ है कि आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढिए, ठीक है। जो थर्ड स्टेप आता है वो है बुक योर सीट और रजिस्ट्रेशन कराना। दिस इज द सेम थिंग। देखिए पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत लिमिटेड थे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, स्पेशली रशिया के लिए इतने बच्चे नहीं आते थे एज़ कम्पेयर टू अभी के कुछ सालों में आ रहे हैं, ठीक है, कोविड के बाद से। तो यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स रहती थी काफ़ी सारी और वो नीट के बाद ही फुल होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग फॉर गिविंग नीट एग्जामिनेशन, वैसे वैसे अब्रॉड में भी ड्रास्टिकली बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ड्रॉपर्स होते हैं और बहुत सारे न्यू कमर्स भी होते हैं जिन्हें लगता है कि शायद हमारा नीट में नहीं हो पाए या वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग अब्रॉड के लिए आ जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप अपने मनपसंद कॉलेज की सीट पहले से बुक करके नहीं रखेंगे और आप नीट तक का वेट करते हैं और मे बी फॉर एनी रीज़न वो सीट बुक हो जाती है, तो फिर आपको लेना पड़ता है एडमिशन इन अदर कॉलेज जो आपका पसंदीदा नहीं है। तो टू अवॉइड दिस थिंग आई थिंक यू शुड डू रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज उससे क्या होता है आपकी सीट बुक हो जाती है। सीट बुक करने का क्या है, यू हैव टू पे अ लिटिल बिट अमाउंट आउट ऑफ वट एवर द thing is given by the contractor and then you have to book your seat.
अगर आप मुझसे बच्चे पूछेंगे बिना नीट के कैसे हम लोग सीट बुक करा ले, तो देखिए आपको नीट क्वालिफाई होना है फॉर MBBS अब्रॉड। ये गाइडलाइंस बनाई गई है द्वारा NMC, ठीक है। लेकिन रशियन गवर्नमेंट के लिए नीट मैटर नहीं करती। रशिया में बिना नीट के भी अपना MBBS अब्रॉड होता है। पर अगर आपको इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है वापस जाके, तो आपका नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ये कौन कहता है? ये NMC कहती है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए नीट का स्कोर कार्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पहली चीज़। तो दूसरी बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हमारा नीट में हो गया तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका नीट में हो गया तो आपको वो पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये तो हो गई, हमने पहली 3 चीज़ों के बारे में बात करी। यूनिवर्सिटी को ढूंढ लिए, बजट को ढूंढ लिए, सेकेंड चीज़ कंट्रैक्टर को ढूंढ लिए, तीसरी चीज़ अपनी सीट बुक कराए, रजिस्ट्रेशन कराए। अब हम बात करते हैं फोर्थ चीज़ की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो देखिए जनरली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपका 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक है, आपका आधार कार्ड फॉर इनिशियल पर्पसेस, आपके फोटोग्राफ्स लगेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, ठीक है। जैसे ही आपने प्लान बना लिया है कि आपको अब्रॉड जाना है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप जाकर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए। 1 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट आराम से आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो इस रिगार्डिंग, पासपोर्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि जब मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया तब भी मैं एक माइनर थी, तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है। पर अगर किसी को वो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। और आपका नीट का स्कोर कार्ड जब आपका नीट एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आपको सबमिट करने को बोला जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये है कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसके बाद तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, स्टेप बाय स्टेप। पहले आपने यूनिवर्सिटी ढूंढी, दूसरा फिर आपने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट किया, फिर आपने आपकी यूनिवर्सिटी सोच समझ के सीट को बुक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि आप आपका पासपोर्ट उन्हें देते हैं, ठीक है, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं उन्हें देते हैं। एंड देन वी हैव टू वेट वाई, बिकॉज क्या होता है कि Asian universities will take time to process your documents and bring out admission letter. आप वीज़ा लगाने के लिए एडमिशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपका एडमिशन लेटर आपकी यूनिवर्सिटी से आ जाएगा तब उसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगेगा, ठीक है। जैसे ही आपका वीज़ा लगता है आप आपका टिकट बुक कर सकते हो, या इफ़ द कंसल्टेंसी इज़ हेल्पिंग इन बुकिंग टिकट्स एंड इट इज़ ऑल्सो गुड, सो यू कैन डू दैट। कोई भी चीज़ आप कर सकते हो एंड देन यू कैन फ्लाई फॉर द कॉलेज। तो ये तो था एक बेसिक सा एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप। मेरा भी यही हुआ था। पर्सनली आई वेंट टू विजिट द ऑफिस ट्वाइस एंड इट वाज ऑल गुड। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हर जगह बात करना, मैं स्टूडेंट से भी बात करी थी जो पढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप लोग एडमिशन ले रहे हो, सो यू हैव टू बी सेटिस्फाइड कम्प्लीटली। तो ये तो था हमारा एक शॉर्ट स्वीट प्रोसेस कि एडमिशन का प्रोसेस प्रॉपर्ली क्या है। तो यही था इस वीडियो में, एंड आई सी यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आई थिंक ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 3 से 4 बार लाइव आती हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क मी ऑन द लाइव ऑल्सो, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, मैंने अपना नंबर दे रखा है ऊपर, ठीक है, फॉर एनीथिंग एनी पर्पस, ठीक है, कि बुक्स कौन सी लानी है, क्या लेके आना है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय।